दोस्तों, आज मैं आपको एक सीरियल किलर की ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने 100 से भी अधिक लोगों को बेरहमी से मारा। और इतना ही नहीं, इन लोगों की बेरहमी से हत्या कर देने के बाद भी यह कुछ सालों में ही जेल से रिहा हो गया। इसके बाद इसने अपनी आगे की जिंदगी एक सेलिब्रिटी के रूप में गुजारी और लोग इसे अपना हीरो मानने लगे। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इसने अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल खोला और उससे काफ़ी रुपए कमाए। इसके YouTube चैनल के बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। इस केस पे रिसर्च करते समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी सच्ची घटना के बारे में नहीं बल्कि किसी मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो आइए अपराध की एक सच्ची घटना के बारे में और अधिक जानने के लिए अतीत में चलते हैं। यह कहानी ब्राज़ील के सबसे बड़े सीरियल किलर में से एक पेड्रो रोड्रिगेज की है। पेड्रो रोड्रिगेज के पिता स्कूल में एक गार्ड का काम करते थे और इनकी मां और इनके पिता के बीच अक्सर अनबन रहती थी और कई बार यह अनबन एक बड़ी हाथापाई का रूप ले लेती थी। और ऐसे ही एक दिन पेड्रो के पिता और उसकी मां के बीच में हाथापाई के दौरान पेड्रो के पिता ने उसकी मां के पेट में जोर से लात मारी और गर्भ में पल रहे पेड्रो के सिर पर काफ़ी चोटें आईं। जब पेड्रो का जन्म हुआ तो उसके सिर पर ये चोटें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। जब पेड्रो का जन्म हुआ तो इसके माँ और इसके बाप के बीच की लड़ाइयाँ काफ़ी ज़्यादा कम हो गई और पेड्रो को अपनी माँ और अपने बाप से एक अच्छा प्यार मिला। जब पेड्रो 13 साल का था तो उसकी लाइफ में एक ऐसा दिन आया जो पेड्रो की पूरी दुनिया ही बदल देने वाला था। दरअसल एक दिन पेड्रो के पिता जिस स्कूल में काम करते थे उस स्कूल में बच्चों के खाने की चोरी हो जाती है और पेड्रो के पिता को इस चीज़ का दोषी पाया जाता है। उस शहर के वाइस मेयर ने पेड्रो के पिता को नौकरी से निकाल दिया और पेड्रो के पिता रोते रोते घर आकर बस एक ही बात कह रहे थे कि उन्होंने चोरी नहीं की और उन्हें फंसाया जा रहा है। यह बात चुपके से पेड्रो भी सुन रहा था और अपने पिता को रोते देख पेड्रो को इतना गुस्सा आया कि पेड्रो ने वहीं अपने दादा की पिस्तौल उठाई और वह उस वाइस मेयर के घर गया। उस वाइस मेयर के घर जाते ही पेड्रो ने उसे गोली मार डाली और वहां से भाग गया। अब पेड्रो को पता चलता है कि उस दिन खाने की चोरी किसी दूसरे गार्ड ने करी थी। जब पेड्रो को यह बात पता चलती है तो पेड्रो जाकर उस गार्ड को भी गोली मार देता है और पुलिस से अरेस्ट होने के डर से दूसरे शहर भाग जाता है। दूसरे शहर में जाते ही पेड्रो को अपना पेट भरने के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। इसके लिए पेड्रो एक बहुत ज़्यादा गलत रास्ता अपनाता है और वह एक ड्रग स्मगलिंग गैंग के लिए काम करने लगता है। इसी दौरान पेड्रो की मुलाकात मारिया ओलंपिया नाम की एक लड़की से होती है। मारिया ओलंपिया एक दूसरे ही गैंग के लिए काम करती थी। पेड्रो अपने पिता के लिए पहले ही 2 हत्याएं कर चुका था और मारिया ओलंपिया नाम के इस बवाल के लिए पेड्रो इतनी हत्याएं करने वाला था कि शायद यह गिनती पेड्रो खुद ही भूल गया होगा। मारिया से मुलाकात के बाद इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और मारिया और पेड्रो दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। मारिया और पेड्रो अब काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगे और वह बस अपनी लाइफ के दूसरे एपिसोड के डाउनलोड होने का वेट कर रहे थे। लेकिन इनकी यह खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती और एक दिन मारिया की गैंग की लड़ाई किसी अन्य गैंग के साथ हो जाती है, जिस दौरान गोली लगने के कारण मारिया और उसके पेट में पल रहा पेड्रो का बच्चा दोनों मारे जाते हैं। यह खबर सुनते ही मानो पेड्रो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अब पेड्रो का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि मारिया के हत्यारे को ढूंढना और उसे बेरहमी से मारना। अब मारिया के मौत के जिम्मेदार ड्रग गैंग से जितने भी लोग ताल्लुक़ रखते थे पेड्रो उन्हें ढूंढ कर मारने लगा। पेड्रो को एक दिन पता चला कि इस ड्रग गैंग का लीडर एक शादी में मौजूद है। गुस्से से सवार पेड्रो बिना कुछ सोचे समझे उस शादी में घुसा और वहां घुसते ही उसने उस ड्रग गैंग के लीडर और उसके समेत 6 अन्य लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस घटना तक पेड्रो ऑफिशियली 40 लोगों को मार चुका था और 24 मई 1973 के दिन पेड्रो गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब पुलिस पेड्रो को वैन में बैठाकर ले जा रही थी तो उस वैन में कुछ और आरोपी भी मौजूद थे, जिनमें से 2 आरोपियों को पेड्रो ने दम घोंटकर मार डाला था। इसके बाद पुलिस को पेड्रो ने बताया कि वे दोनों आरोपी रेप केस के आरोप में जेल जा रहे थे और पेड्रो के मुताबिक एक रेपिस्ट की सज़ा केवल मौत होती है। यहाँ से पेड्रो की कहानी पहली बार मीडिया में आई तो लोग उसे हीरो मानने लगे और पेड्रो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो चुका था। जेल में जाते ही पेड्रो को एक और बड़ा जोरदार झटका लगता है जब वह देखता है कि उसके पिता भी उसी जेल में मौजूद थे और उनको अपनी पत्नी यानी कि पेड्रो की मां की हत्या के आरोप में जेल लाया गया था।
जिस इंसान के लिए पेड्रो ने इतना सब कुछ किया, जिस इंसान के लिए पेड्रो ने अपनी ज़िंदगी खराब कर दी, उसी इंसान ने पेड्रो को इतना बड़ा आघात पहुंचाया था। पेड्रो को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था और गुस्से में उसकी दिमाग की नसें फटी जा रही थी। और एक सुबह जेल में पेड्रो के हाथ कहीं से एक चाकू लगता है और वह उसी चाकू से 22 बार अपने पिता को मारकर उसकी हत्या कर देता है। इतना ही नहीं, वह अपने पिता का दिल निकालकर उसे 2 टुकड़ों में काट डालता है। इसके बाद जेल में ही पेड्रो ने 40 और कत्ल कर डाले। पेड्रो को जब भी पता चलता है कि किसी कैदी ने किसी का रेप किया है या फिर किसी कत्ल के इल्ज़ाम में वह जेल में है, तो पेड्रो उसे किसी तरह जेल में ही मार डालता था। एक बार जेल में 5 कैदियों ने मिलकर पेड्रो पे हमला कर दिया, लेकिन उल्टा इस लड़ाई में पेड्रो ने उनमें से 3 मुजरिमों को मार डाला और बचे हुए 2 मुजरिम डर के वहां से भाग गए। पेड्रो की जेल की सज़ा बढ़कर 128 साल की हो गई थी, लेकिन ब्राज़ील का एक कानून है कि किसी भी अपराधी को मैक्सिमम सज़ा 30 साल ही हो सकती है। इस कानून के अनुसार पेड्रो को 2003 में ही रिहा कर दिया जाता है, लेकिन इसके कुछ साल बाद पेड्रो चोरी और लूटपाट के जुर्म में फिर से जेल जाता है और फिर 4 साल बाद उसे जेल में अच्छे व्यवहार के कारण रिहा कर दिया जाता है। जेल से निकलने के बाद पेड्रो ने देखा कि वह जनता की नज़रों में अब हीरो बन चुका था, क्योंकि उसने जिन लोगों को मारा था उनमें से अधिकांश लोग मुजरिम थे। पेड्रो को डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए कई ऑफ़र आने लगे और पेड्रो ने इससे काफ़ी पैसे कमाए। अपने फेम का इस्तेमाल करते हुए पेड्रो ने अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बनवाया, जिसमें उसने विस्तार से उसके द्वारा किए गए जुर्मों के बारे में बताना शुरू किया, जहां वो सभी लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई भी किया करता था। इतने अपराध करने के बाद भी पेड्रो एक आलीशान जिंदगी जी रहा था, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। ऐसे ही एक दिन पेड्रो एक सड़क पर टहल रहा था और अचानक उसके सामने एक कार आके रुकती है। उस कार में से 2 अनजान व्यक्ति उतरकर पेड्रो के सीने में गोली मार देते हैं और उसके बाद ये दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। जिस तरह से पेड्रो अन्य लोगों की हत्या करता था, ठीक उसी तरह से पेड्रो की भी हत्या कर दी गई थी। फिर भी ब्राज़ीलियन पुलिस ने इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो दोस्तों, यह थी पेड्रो रोड्रिगेज की कहानी, जिसने पुलिस रिकॉर्ड्स के अनुसार 100 लोगों का खून किया था। दोस्तों, आशा करता हूँ कि YouTube की ये मेरी पहली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरी पहली वीडियो थी, इसमें मुझसे जितनी भी गलतियाँ हुई उसका फीडबैक आप मेरे को इंस्टाग्राम के डायरेक्ट मैसेज में या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अवेयर।